कुछ दिनों से आप सुन रहे होंगे पैन कार्ड 2 के बारे में। आखिर पैन कार्ड 2 है क्या? कैसे इसे अप्लाई करेंगे? क्या प्रोसेस होगा? या आपके पास पहले से जो पैन कार्ड है वो बेकार हो जाएगा, यूज़लेस हो जाएगा? इन सभी शंकाओं को दूर करेंगे आज के इस वीडियो में, वो भी सरल शब्दों में। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की तरफ से, जो कि केंद्र सरकार की कैबिनेट कमेटी है, जिसने 25 नवंबर 2024 को पैन कार्ड 2 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी, जिसका मुख्य कार्य इसको और अधिक यूज़र फ्रेंडली और कार्यकुशल बनाना इसका मुख्य कार्य है। पैन 2.0 को और बेहतर समझने के लिए वित्त मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज जारी की है, जिसमें आपकी सभी शंकाओं का जवाब दिया गया है। तो चलिए उस प्रेस रिलीज को देखते हैं, इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए। अब हम आ गए हैं जो कि प्रेस रिलीज जारी की गई है वित्त मंत्रालय की तरफ से। सीबीडीटी पैन 2.0 परियोजना पैन और टैन जारी करने और प्रबंधित करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और आधुनिक बनाई जाएगी, जिससे यह अधिक सरल, उपयोगकर्ता अनुकूल और कुशल बन जाएगी। सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ से 2.0 परियोजना जो कि प्रबंधित की जाती है, ये इसको मंजूरी दी गई है। कब मंजूरी मिली है इसको? 25 नवंबर 2024 को सीसीईए की मंजूरी मिली। ये पूरी प्रेस रिलीज है, इसको आप पूरा पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मेन बातें हैं वो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपकी शंकाओं को दूर किया जा सके। थोड़ा सा जब आप स्क्रॉल करेंगे तो अधिक जानकारी के लिए कृपया नीचे अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न FAQ जारी किए गए हैं। इसमें आपके सभी सवालों का जवाब आपको यहाँ मिल जाएगा। पैन 2.0 परियोजना पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि पैन 2.0 क्या है। पैन 2.0 परियोजना आयकर विभाग की एक ई-गवर्नेंस परियोजना है, जिसका उद्देश्य करदाता पंजीकरण सेवाओं की व्यावसायिक प्रक्रियाओं को फिर से तैयार करना है। कि जो भी डाटाबेस है या जो भी तरीका इसमें अपनाया जाता है पहले से, इसको फिर से इसको तैयार करना है। इस परियोजनाओं का उद्देश्य नवीनतम तकनीक को अपनाकर पैन सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाना। इस परियोजना के तहत आयकर विभाग पैन आवंटन और सुधार से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को समेकित कर रहा है। टैन से संबंधित सेवाओं को इस परियोजना में शामिल किया गया है, क्योंकि इसमें पैन और टैन दोनों को शामिल किया गया है। इसके अलावा ऑनलाइन पैन सत्यापन सेवा के माध्यम से पैन प्रमाणीकरण सत्यापन वित्तीय संस्थाओं, बैंकों, सरकारी एजेंसियों, केंद्र और राज्य सरकार के विभाग आदि जैसी उपयोगकर्ता एजेंसी को प्रदान किया जाएगा। कि एक पोर्टल बना दिया जाएगा, जिससे बैंकिंग सेवाएं जो आप ले रहे हैं या कोई भी ऐसी सरकारी एजेंसी है, यहाँ उनका सारा डाटाबेस तैयार किया जाएगा। उसकी जानकारी वो यहाँ से ले सकते हैं, जिसके लिए एक एकीकृत पोर्टल की व्यवस्था की जाएगी, जिससे पैन कार्ड का वेरिफिकेशन बहुत ही आसानी से किया जा सकेगा। दूसरा प्रश्न है, पैन 2.0 मौजूदा व्यवस्था से किस प्रकार अलग है या भिन्न है? तो देखिए, प्लेटफॉर्म का एकीकरण। अभी क्या होता था, जैसे वर्तमान में पैन से संबंधित सेवाएं 3 अलग अलग पोर्टल, जैसे ई फाइलिंग पोर्टल, UTI TSL पोर्टल और प्रोटीन ई गवर्नेंस पोर्टल। एक तो इनकम टैक्स पोर्टल के द्वारा भी हम पैन बनवा सकते थे, दूसरा UTI के माध्यम से बना सकते थे, तीसरा NSDL की वेबसाइट पर भी हम पैन बना सकते थे। अब क्या होगा, पैन 2.0 परियोजना में सभी पैन टैन से संबंधित सेवाएं IDT के एक एकत्रित पोर्टल पर होस्ट की जाएगी। मतलब कि ये सभी पोर्टल को हटा के एक पोर्टल बनाया जाएगा। उस पोर्टल पर पैन और टैन से संबंधित सभी एंड टू एंड सेवाओं, जैसे आवंटन, जारी करना, सुधार करना, पैन का सत्यापन, OTP वगैरह, जो भी आप आधार से लिंकिंग प्रोसेस करते हैं, वो सारी चीज़ें एक पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। उसके बाद क्या है, कागज़ रहित प्रक्रियाओं के लिए प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग। मतलब कागज़ को कम से कम यूज़ किया जाएगा, जिससे टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इसको और ही विकसित करना इसमें शामिल है। प्रचलित पद्धति के विपरीत पूर्णतः ऑनलाइन कागज़ रहित प्रक्रिया इसमें शामिल की जाएगी। अब इसमें फ़ायदा क्या होगा, करदाता सुविधा। पैन का आवंटन, अपडेशन, सुधार निःशुल्क किया जाएगा। अगर आप पैन कार्ड अपने मेल ID पे मंगा रहे हैं तो ये पूरी तरह से फ्री होगा, जिसमें अगर आप नया अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप कोई सुधार करना चाहते हैं, वो निःशुल्क किया जाएगा। लेकिन फिज़िकल भौतिक पैन कार्ड अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपसे 50 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है, जो कि आपसे वसूला जाएगा। अगर आप भारत के बाहर हैं तो डिलीवरी चार्ज आवेदक से 15 रुपये प्लस वास्तविक भारतीय डाक शुल्क लिया जाएगा। तो यहाँ क्लियर हो गया कि जब ये व्यवस्था पूरी तरह से लागू हो जाएगी तो ये पूर्णतः फ्री रहेगा। लेकिन आप फिज़िकल पैन कार्ड अगर आप मंगवा रहे हैं
तो आपसे 50 रुपये चार्ज किए जाएंगे। अब तीसरा प्रश्न क्या उठता है, क्या मौजूदा पैन कार्ड धारकों को उन्नत प्रणाली के अंतर्गत नए पैन के लिए आवेदन करना होगा? क्या आपको अपना पैन नंबर बदलने की आवश्यकता है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं, मौजूदा पैन कार्ड धारक को उन्नत प्रणाली जो कि पैन 2.0 के अंतर्गत नए पैन के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। जो आपका पैन कार्ड चला आ रहा है वो पूरी तरह से सही है। चौथा प्रश्न क्या उठता है, क्या लोगों के पास पैन में नाम, वर्तनी, पता परिवर्तन आदि में सुधार कराने का विकल्प है? जैसे अगर कोई मिसमैच है या कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, क्या आप वो सही करा सकते हैं? ये क्वेश्चन उठता है। तो इसका जवाब क्या है, हाँ, यदि मौजूदा पैन धारक अपने मौजूदा पैन विवरण में जैसे ईमेल, मोबाइल या पता या जनसंख्यिकी विवरण जैसे नाम, जन्मतिथि आदि कोई भी सुधार या अपडेट कराना चाहते हैं तो वो पैन 2.0 परियोजना में शुरू होने के बाद ऐसा निःशुल्क कर सकते हैं। मतलब अभी ये पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जब ये पैन 2.0 शुरू हो जाएगा तो ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, जैसा हमने ऊपर पहले बता चुके हैं इसके बारे में। जब तक पैन 2.0 परियोजना शुरू नहीं हो जाती तब तक पैन धारक नीचे दिए गए यूआरएल पर जाकर ईमेल और मोबाइल नंबर, पते अपडेशन सुधार के लिए आधारित ऑनलाइन सुविधा का निःशुल्क लाभ उठा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन चेंजेस कर रहे हैं तो आप यहाँ पे जाके ऑनलाइन चेंजेस कर सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी ईमेल पर वो आ जाएगी। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर अभी पैन 2.0 परियोजना शुरू नहीं हुई है तो आप नीचे दिए गए जाके ऑप्शन पे या यूआरएल पे जाकर आप सिर्फ मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या एड्रेस का सुधार कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको अभी कुछ चेंजेस करना है जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ या फादर नेम में, तो वहाँ पर आपको पेमेंट करनी होगी जैसा कि अभी चला आ रहा है। लेकिन जब पैन कार्ड 2.0 स्टार्ट हो जाएगा तब कोई चार्ज आपसे नहीं वसूला जाएगा, और अगर आप फिज़िकल में मंगवाएंगे तब आपसे 50 रुपये चार्ज किए जाएंगे। उसके बाद है प्रश्न 5, क्या मुझे पैन 2.0 के अंतर्गत अपना पैन कार्ड बदलने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं है। पैन कार्ड तब तक नहीं बदला जाएगा जब तक पैन धारक कोई अपडेट, सुधार नहीं चाहते। मौजूदा पैन वैध है, पैन कार्ड पैन 2.0 के तहत वैध बने रहेंगे। प्रश्न 6 क्या है, बहुत से लोगों ने अपना पता नहीं बदला और वे पुराने पते पर ही रह रहे हैं, नया पैन कार्ड कैसे मिलेगा? नया पैन कार्ड कब तक मिलेगा? तो इसका क्या जवाब है, जब तक पैन धारक अपने मौजूदा पैन में किसी भी अपडेट, सुधार के लिए अनुरोध नहीं करता तब तक कोई नया पैन कार्ड वितरित नहीं किया जाएगा। जो पैन धारक पुराने पते पर अपडेट कराना चाहते हैं वो नीचे दिए गए यूआरएल पर जाकर आधार आधारित ऑनलाइन सुविधा का उपयोग करके निःशुल्क ऐसा कर सकते हैं। मतलब एड्रेस वगैरह जो चेंज करना चाहें वो यहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं। तदनुसार पता पैन डेटाबेस अपडेट किया जाएगा। और 7वां प्रश्न क्या है, यदि पैन कार्ड क्यूआर कोड सक्षम होंगे तो क्या पुराने पैन कार्ड को भी वैसे ही काम करते रहेंगे? क्यूआर कोड से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा या मिलेगी? क्यूआर कोड कोई नई सुविधा नहीं है और इसे 2017-18 से पैन कार्ड में शामिल किया गया है। इसे पैन 2.0 परियोजना के तहत संवर्धन डायनेमिक क्यूआर कोड जो पैन डेटाबेस मौजूद नवीनतम डेटा प्रदर्शित करेगा के साथ जारी रखा जाएगा। बिना क्यूआर कोड वाले पुराने पैन कार्ड वाले पैन धारकों के पास मौजूदा पैन जो अभी आपके पास है इकोसिस्टम के साथ साथ पैन 2.0 में भी क्यूआर कोड वाले नए कार्ड के लिए आवेदन करने का विकल्प है। क्यूआर कोड पैन और पैन विवरण को मान्य करने में मदद करता है, मीन्स की वेरिफिकेशन में वो मदद करता है क्यूआर कोड। वर्तमान में क्यूआर कोड विवरण के सत्यापन के लिए एक विशिष्ट क्यूआर रीडर एप्लीकेशन उपलब्ध है। रीडर एप्लीकेशन को पढ़ने पर संपूर्ण विवरण जैसे फ़ोटो, हस्ताक्षर, नाम, पिता का नाम, माता का नाम और जन्म तिथि प्रदर्शित होती है। तो जो क्यूआर कोड अभी चला आ रहा है आपके पैन पर वो उसी तरह से रहेगा। प्रश्न 8 क्या है, निर्दिष्ट क्षेत्रों में सभी व्यावसायिक संबंधित गतिविधियों के लिए सामान्य व्यवसाय पहचानकर्ता क्या है? इसको अब समझते हैं। केंद्रीय बजट 2023 में यह घोषणा की गई थी कि जन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए पैन रखना आवश्यक है। पैन का उपयोग निर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए सामान्य पहचानकर्ता के रूप में किया जाएगा। मतलब कि जहाँ पर भी पैन आपसे मांगा जाता है, ऐसी संस्थानों या प्रतिष्ठानों के पास आपका पैन लेने की अथॉरिटी है, तो वो सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए सामान्य पहचानकर्ता के रूप में रखा जाएगा या किया जाएगा।
प्रश्न 9 क्या है? क्या सामान्य व्यवसाय पहचानकर्ता मौजूदा विशिष्ट पहचान दाता पहचान संख्या अर्थात पैन का स्थान लेगा? नहीं, पैन का उपयोग सामान्य व्यवसाय पहचानकर्ता के रूप में किया जाएगा। सामान्यतः तौर पे जैसा पैन का यूज़ है उसी तरह से रहेगा। सिर्फ इसका जो एकीकरण पोर्टल बना के इसको और व्यवस्थित तरीके से सुचारू रूप से चलाना इसका मेन उद्देश्य होगा पैन कार्ड 2.0 का। 10वां प्रश्न क्या है? एकीकृत पोर्टल का क्या अर्थ है? यूनिफाइड पोर्टल का क्या अर्थ है? आप समझ लेते। वर्तमान में पैन से संबंधित सेवाएं 3 अलग अलग पोर्टल पर होस्ट की जाती है। जैसा मैंने पहले बताया था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, यूटीआई और एनएसडीएल, 3 पोर्टल पे सारी व्यवस्था की जाती है पैन को अलॉट या प्रबंधित या मैनेजमेंट करने के लिए। तो अब उन सभी को एक पोर्टल पे एकीकृत किया जाएगा, यूनिफाइड पोर्टल पर, जिससे कि पैन को सुधार करना, नया जारी करना या सत्यापन या वेरिफिकेशन सारी चीज़ एक ही पोर्टल के द्वारा की जाएगी। जिससे आपको फ़ायदा क्या होगा? शिकायतों के निवारण आदि में देरी से बचा जा सकता है। जल्द से जल्द आपके क्वेश्चंस का जवाब मिलेगा और समस्याओं का निवारण किया जाएगा। उसके बाद प्रश्न 11 क्या है? एक से अधिक पैन रखने वालों के लिए आप अतिरिक्त पैन की पहचान कैसे करेंगे और उसे कैसे हटाएंगे? ये भी एक क्वेश्चन आता है। तो ये व्यवस्था तो पहले से ही है, तो आइए पहले पढ़ लेते हैं। आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार कोई भी व्यक्ति एक से अधिक पैन नहीं रख सकता। यदि किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन है तो उसे क्षेत्र अधिकार निर्धारण अधिकारी, जिसको एओ असेसिंग ऑफिसर भी कहा जाता है, के ध्यान में लाना होगा। मतलब कि उसको बताना होगा किस तरह से, फॉर्म के माध्यम से होगा। जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन देता है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा पैन है तो उस पैन को आप यहाँ मेंशन करें, और अतिरिक्त पैन को हटाना या निष्क्रिय करवाना आपकी जिम्मेदारी होगी, जो उनके द्वारा किया जाएगा। पैन 2.0 में पैन से संबंधित संभावित डुप्लीकेट अनुरोधों की पहचान के लिए बेहतर सिस्टम लॉजिक और डुप्लीकेट के समाधान के लिए केंद्रीकृत और उन्नत तंत्र के साथ एक व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन रखने की घटनाओं को कम से कम किया जा सकेगा।